जय श्री राम भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आज से आरंभ होने वाले आषाढ़ मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर हर महीने का अपना एक अलग ही महत्व और विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास अपने आप में अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी बतलाया गया है। यह मास केवल एक वर्षा ऋतु आरंभ का समय नहीं है, अपितु यह एक पवित्र अवसर है जब प्रकृति के साथ साथ मनुष्य को भी अपने अंदर नए परिवर्तन की शुरुआत करनी चाहिए। जिस प्रकार आषाढ़ महीने में पहली वर्षा से पूरी धरती अपनी प्यास बुझा लेती है और उसको हरा भरा कर देती है, उसी प्रकार इस महीने में की गई भक्ति, जप, तप, पूजा, तपस्या और भगवान का स्मरण हमारे शुष्क हृदय में फिर से भक्ति की हरियाली ला सकता है। आषाढ़ मास में आती है देवशयनी एकादशी, योगिनी एकादशी। इसी मास में आता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का विनायक चतुर्थी का पर्व। गौरी व्रत का आरंभ भी इसी मास से होता है। जया पार्वती व्रत भी इसी मास में किया जाता है। अत्यंत पावन और पवित्र जो सभी हिंदू सनातन धर्म के लोग मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा का व्रत भी इसी आषाढ़ महीने में मनाया जाता है और इसी आषाढ़ महीने की समाप्ति के बाद चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। तो ऐसा अत्यंत पवित्र समय है, यह है आषाढ़ मास, जब हम चतुर्मास में की जाने वाली साधना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यह समय केवल बाहरी नियमों का नहीं है, अपितु अपने अंदर उतरकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को सशक्त बनाने का समय है। तो आइए चलिए इस पवित्र आषाढ़ मास में आज हम आरंभ करने जा रहे हैं हमारी इस आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला को। इस संपूर्ण मास के दौरान हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन प्रातः काल में हम आपको आषाढ़ मास की इन सुंदर पौराणिक प्रभु की कथाओं का श्रवण कराएं और आपसे विनम्र निवेदन यही है कि आज से आरंभ होने वाली इन सभी कथाओं को शुरुआत से लेकर अंत तक नियम पूर्वक जरूर से श्रवण कीजिएगा, अवश्य श्रवण कीजिएगा। और ऐसा करने से आपको न सिर्फ आध्यात्मिक पुण्य का फल प्राप्त होगा, अपितु आपकी आध्यात्मिक चेतना और साधना भी मजबूत होगी और कहीं ना कहीं आप अपने पुण्य को बढ़ा लेंगे और उनमें वृद्धि कर लेंगे। तो चलिए इस प्रार्थना के साथ कि आप सभी का कल्याण हो, हमारी इस आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला को आज से भगवान श्री हरि का नाम लेकर आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। आज की आषाढ़ कथा शुरू करते हैं। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए हुए थे, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनकी अच्छी तरह सत्कार और स्वागत किया और उसके बाद पौराणिकों में श्रेष्ठ सुत जी ने उनसे स्कंद नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि संहार विषय पर वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न होने वाले महापुरुषों के चरित्र और मनवंतों की कथा का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तीर्थों के महात्म की बहुत सारी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सुत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषियों ने कहा, रोमहर्षण कुमार सुत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों के वर्णन करने में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपके मुंह से भूतल के मुख्य पर्वतों के महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह सुनकर सुत जी ने कहा, हे महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी ने कहा कि हे सुत,
प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य और विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार उससे भी दोगुना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बने हुए थे जिसमें वैदुर्य मोती और मणियों के द्वारा शास्त्रिक ग्रह बने थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित था और दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्प राग मणि से बना हुआ था जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके नारद मुनि ने देखा दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई है और महामुनि नारद उस पर ऊंचे मंडल के ऊपर चढ़ गए हैं। उस मंडप के मध्य भाग में एक बहुत बड़ा ऊंचा सिंहासन था जिसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था और उसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्र चंद्रों से भी अधिक तेजोमय थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से अधिक कांत कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी और उनका मुख वाराह के समान था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख चक्र अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभायमान हो रहा था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कार कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सुगंध निकल रही थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उसका स्वरूप। उनका ऐसा मुख था कि भूला नहीं जा सकता और श्रुवा उसकी नासिका थी। श्वेत यज्ञ पवित्र धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और बढ़ गई थी। वे कौसप्तु मणि के दिव्य प्रभा से दैत्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय, भृगु अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद मुनि ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान के दिव्य उपनिषदों मंत्रों से स्तवन किया और फिर वहीं उनके पास जाकर खड़े रह गए। इतने में दिव्य दुंदुभियां बजने लगी। वहां पृथ्वी देवी का शुभ आगमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिए और फिर भगवान को प्रणाम करके वो दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। तब भगवान वराह ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेष नाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर तुम किस लिए यहाँ पर वापस आई हो? यह सुनकर पृथ्वी देवी ने कहा, हे भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेष नाग के रत्न युक्त मस्तक पर जो सहस्त्र फणों से सुशोभित हैं उस पर मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है जो आपके ही स्वरूप है।
उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्यतः पर्वत हैं उनका मुझे आप परिचय दीजिए। पृथ्वी देवी की यह बात सुनकर भगवान वराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंद्याचल, मधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारयात्रक, महेंद्र, मले, सिंहाचल, रेवत और मेरूप पुत्र अंजन जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। हे वसुंधरे, यह सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। हे माधवी, इनमें जो पर्वत श्रेष्ठ है उसका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। शालिग्राम, सिंहाचल और गिरिराज गंधमादन यह उत्तम शैल हिमाचल की ओर उत्तर दिशा में स्थित है। हे वसुदेव, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ। यह पर्वत हैं अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गद्धाचल और खटिकाचल। यह सभी श्रेष्ठ पर्वत शीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर सुवर्णी मुर्खी नामक उत्तम नदी बह रही है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले और भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुभ चित्त वाले वानरप्रस्थ मुनि सदैव उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु के महान आश्रय हैं। वो शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वो संपूर्ण पर्वत सुवर्णमय और शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैव्य, राक्षस, रंभा आदि सभी अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। इन सबसे सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन पुण्यप्रद है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर भी शोभा पा रहे हैं। इतना कहकर भगवान वराहदेव ने सभी तीर्थों में मुख्य ऐसे चक्र आदि तीर्थों का वर्णन करना प्रारंभ किया, और उसकी कथा का श्रवण हम करेंगे हमारे इसी आषाढ़ मास की कथा की अगली कड़ी में। और आप सभी सुनते रहिए। जब आपने याद से अपने चैनल पर अमृतवाणी को सब्सक्राइब करके रखा है तो एक बार देख लीजिए, और नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि कल जब मैं प्रातःकाल आषाढ़ मास की दूसरी कथा आपको सुनाऊं तो आप आसानी से सुन सकें। और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए कि मेरी कथा आपको कैसी लगी, और अपनी सखी, सहेलियों, पति, पत्नी, भाई, बंधु और माता पिता के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।